Hello to everyone. I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number first from exercise 5.1 chapter 5th arithmetic progression. यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में ये बोला है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ये दोनों इक्वेशन अर्थमेटिक एपी की फॉर्म कंटेन करती है या नहीं. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150. यहाँ बोला है हर एक मीटर को खोदने में 150 रुपये लगते हैं, 150 रुपीज़ लगते हैं हर एक मीटर को खोदने में, डिगिंग करने में. तो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़. और हर अगले की अगर हम बात करें, हर अगले मीटर को खोदने में 50 रुपये लगते हैं. तो ईच सब्सिक्वेंट मीटर. तो इस कंडीशन में ये एपी की फॉर्म बनाना है इसमें. तो देखो, पहले केस में पहले मीटर को खोदने में कितने रुपए लगे, 150. देन अगले 50, फिर अगले 50. तो देखो, पहले किलोमीटर के अकॉर्डिंग, पहले मीटर के अकॉर्डिंग 150 रुपये लगे. दूसरे के अकॉर्डिंग ये आ गया 200 रुपये. फिर तीसरे के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई 250. तो इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे. देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इन 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस को खोदने में कितने रुपये लगते हैं, ₹150. देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इन 2 मीटर, 2 मीटर को करने में 150 प्लस में 50 कितना आ गया, 200 रुपीज़. देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इन 3 मीटर, 3 मीटर को करने में 200 प्लस में 50, ये आ गया आपका 250 रुपीज़. अब ये एपी की फॉर्म है या नहीं देखते हैं. 150, 200, 250. पहले ए की वैल्यू आपकी क्या है, ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, ये आगे तक हो सकता है. अब ये ए की वैल्यू कितनी है, 150. तो A1 आपका निकल गया A. इसके बाद आप D निकालते A2 माइनस A1 से या A3 माइनस के A2 से. A1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 200, A1 की वैल्यू 150, और यहाँ पर A3 की वैल्यू 250 और A2 की वैल्यू है 200. माइनस करने पे इसकी वैल्यू कितनी है, 50, और इसको माइनस करने पे 50. तो यहाँ देखो D की वैल्यू क्या आ रही है, सेम. तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ रही है, सेम. तो दिस इज एन AP. क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम. कॉमन डिफरेंस क्या है, रिमेन सेम है. इसके बाद करते हैं हम सेकंड, ये फोर्थ पार्ट में क्या बोला है. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. 10,000 का जो अमाउंट है वो हर साल यहाँ पर बोला है कि पैसा जो है जमा करवाया गया है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें मिलेगा. तो यहाँ पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा इसका, तो उसको हमें निकालना है. इसको करते हैं. तो जैसे आपके पास अमाउंट गिवन है 10,000 का, रेट आपको गिवन है 8%. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो, मान लो मैंने 2010 में अपना बैंक में 10,000 रुपीज़ ड्रॉ किया. तो ये है फर्स्ट ईयर, मेरे लिए तो फर्स्ट ईयर है ना, जब मैंने पैसा जमा किया तो वो फर्स्ट ईयर है. तो फर्स्ट ईयर में मैंने पैसा जमा जब किया तो ये अमाउंट जो है, ये 10,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया. अब करने के बाद ये पहला साल है, तो जब मैं जमा करने जाऊँगा उस समय तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल बाद मिलता है, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद. अब यहाँ पर 2011 हो गया, तो 2011 मेरे लिए सेकंड ईयर है, बट इन दोनों ईयर के बीच का जो गैप है वो कितना है, 1 ईयर. अब मेरे को अमाउंट मिलेगा, और अमाउंट मिलेगा किस पे, इस पे. तो इसका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का. कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं अमाउंट 1 प्लस के रेट अपॉन में 100 पावर टी.
तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो कितना है 10,000, 1 का 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जा रहा है 8, परसेंटेज मैंने कर दिया, और टाइम जो है वो 1 ईयर का है, क्योंकि अब 1 साल हो गए हैं, इन दोनों के बीच में 1 साल कंप्लीट हो चुका है। जब 1 साल कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, t की पावर 1। 10,000 का 10,000, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस के 1 अपॉन में 100, इसका एलसीएम 100 की डिवाइड 1 से 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस के ये वैल्यू सेम लिख दी, इन दोनों को ऐड किया 108 अपॉन में क्या है 100, दोनों को काट दिया मैंने यहाँ पर वैल्यू। अब इसकी मल्टीप्लाई से 1080 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट मेरे को मिला ये है 2011 में, ठीक है ना, ये सेकंड ईयर जब हुआ। अब इसके बाद ये 2011 का केस है। अब इसके बाद 2012 की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेरे लिए थर्ड ईयर होगा, बट अमाउंट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेकेंड ईयर का मिलेगा, 2 साल का, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर मेरे पास टाइम कितना है 2 ईयर, पहले मैंने निकाला कितने 1 ईयर का, अब कितने 2 ईयर। तो 2 ईयर के केस में यहाँ पर फॉर्मूला सेम लगेगा, अमाउंट 1 प्लस के रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 पावर t। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ए की वैल्यू आपको गिवन है 10,000, अमाउंट कितना था 10,000 रुपीज़, 1 का 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के अकॉर्डिंग मेरे को मिल रहा है, और टाइम कितना है 2। अब यहाँ पर इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 100 की डिवाइड 1 से देन मल्टीप्लाई। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखते हैं 108 2 बार, क्योंकि इसकी पावर दोनों को ऐड किया 108 पावर 2 है तो मैंने कितने बार लिख दिया 2 बार, 100 की पावर 2 है तो मैंने इसको भी कितने बार लिख दिया 2 बार। अब 0 से 0, ये नीचे की वैल्यू सारी कैंसल आउट हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 108 को 64 6 8 0 0 0 16 तो 11664 रुपीज़। ये अमाउंट मेरे को कब मिला 2012। अब ये 2012 में मिला तो इसकी देखो एक सीरीज़ बन गई। पहला अमाउंट क्या था 10,000 रुपये, अब इंटरेस्ट बढ़ के कितना मिला 10,800, फिर उसके बाद कितना मिला 11,664 रुपये। अब यहाँ ए की वैल्यू आपकी, ये आपकी A1 है, A2 है, A3 है। A1 की वैल्यू आपकी कितनी है 10,000 रुपीज़, और डी निकालने का मेथड A2 में से A1 माइनस कर दो, ये A3 में से A2 की वैल्यू 1080 और ये वैल्यू है 10,000। आपका A3 की वैल्यू कितनी है 11664 माइनस 1080। अब दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800 रुपीज़। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको माइनस करेंगे 11664 को 10800, 4 में से ये 4, 6 में से ये 6, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, तो यहाँ 864। तो यहाँ देखो दोनों की एपी सेम नहीं है, और जब एपी दोनों की सेम नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस रिमेन डिफरेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके बाय।